कैलाश कुंज की रहस्यमयी प्रिया, आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो हिंदू धर्म की सबसे गहन, सबसे रहस्यमयी और सबसे विनाशकारी प्रेम कथा है। एक ऐसी गाथा जो प्रेम को अग्नि बनाती है और अग्नि को अमरता। जब सृष्टि अभी अपनी पहली सांस ले रही थी, तब एक कन्या का जन्म हुआ, सती। वह साधारण नहीं थी, वह आदि शक्ति का रूप थी, जो बिना शिव के अधूरी और शिव बिना उसके शव। उनके मिलन का रहस्य ब्रह्मांड के मूल में छिपा था। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय, शक्ति बिना शिव के शून्य। बचपन से सती के हृदय में शिव की छवि जल रही थी। एक राजसी वैभव छोड़कर वे घने वनों में लुप्त हो गईं। वहां झरनों की गूंज और पत्तों की सिसकी के बीच उन्होंने तपस्या की। ऐसी तपस्या शिव, कैलाश के निर्लिप्त योगी, उन्हें परीक्षा में डालते रहे। भिखारी बनकर, राक्षस बनकर, हर बार सती ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उनकी आंखों में संदेह नहीं, केवल अटूट विश्वास, यह वही है। अंत में शिव का हृदय पिघला, वे प्रकट हुए। तुमने मुझे जीत लिया। विवाह हुआ और ब्रह्मांड संतुलित हो गया। सती कैलाश पर चढ़ गईं, जहां समय रुक गया, फूल खिले, पर्वत गाए। पर प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। प्रजापति ने कनखल में भव्य यज्ञ आयोजित किया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता आमंत्रित थे। पर शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। दक्ष का अहंकार चरम पर था। वे शिव को असभ्य, श्मशानवासी और अपवित्र मानते थे। सती जब यज्ञ मंडप पहुंची तो पिता ने उन्हें तिरस्कार से देखा और शिव का खुला अपमान किया। उनके जटाओ, राख, सभा स्तब्ध रह गई। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने खड़े होकर कहा, मेरे प्रभु शिव परम ब्रह्म है। उनका अपमान मेरे सतीत्व का अपमान है। यह शरीर आपसे उत्पन्न हुआ, जो मेरे पति का तिरस्कार करता है, मैं इसे त्यागती हूं। सती ने आंखें बंद की, योगाग्नि जागृत की। कोई बाहरी आग नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, प्रेम और त्याग की आंतरिक ज्वाला ने उनके शरीर को घेर लिया। मुस्कुराते हुए वे उस अग्नि में समा गईं। देवता कांप उठे। उस ज्वाला से शिव का रुद्र तांडव शुरू हुआ। नृत्य नहीं, विनाश का नहीं, बल्कि उस अनंत दुख का जो प्रेम की गहराई से जन्म लेता है। बल्कि उस अनंत दुख का जो प्रेम की गहराई से जन्म लेता है। सती का शरीर 51 टुकड़ों में बंट गया, शक्तिपीठ बने।